धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। निगम कल्प तरोर कलितम, कलितम फलम सुखमुखादमृतम, रवम संयुतम दिगत भागवतम, रसमाल्यम मोर रसिका। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तब 6 प्रश्न हमारे सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों का जो है उत्तर सारी भागवत में हमारे श्री सूत जी महाराज ने दिया है। भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को 4 श्लोक में दी। अब वही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पाराशर, और उन्हीं पाराशर जी के जो पुत्र हैं वह हैं व्यास जी। व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली, 17 पुराण लिख डाले। विष्णु पुराण लिखा, शिव पुराण लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, आदि आदि इस प्रकार 17 पुराण लिख डाले, लेकिन शांति नहीं मिली। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे ऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मैंने 17 पुराण लिख डाले लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो वही भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी थी, वही चतुर्थ श्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी से कहा कि अब इसका आप विस्तार करें। तब व्यास जी ने कहा, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मेरी इतनी क्षमता नहीं बची, इतनी क्षमता मां की नहीं रह गई है कि मैं अब कोई भी नया पुराण लिख सकूं। तब गणेश जी का आह्वान किया गया। हमारे व्यास जी ने गणेश जी द्वारा भागवत लिखवाई है। भागवत जी तो लिख ली, लेकिन अब इसको सुनेगा कौन? अब इसको सुनेगा कौन? तब वेद व्यास जी ने कहा कि इसको सुनने वाला जो है भगवान की कृपा से ही कोई आएगा। नारद जी ने बताया, तुम प्रतीक्षा करो, तुम्हारे ही पुत्र के द्वारा इस भागवत का जनमानस तक प्रचार होगा। अब यह कथा शुरू होती है गोलोक धाम से। कहां से? गोलोक धाम से। देखो, थोड़ी हम शॉर्ट में सुना रहे हैं कथा, क्योंकि कल कृष्ण जन्म करना है और आज कथा पूरी करना है। कल की कथा भी बाकी रह गई है और आज की कथा तो फिर करनी है। कहां से कथा प्रारंभ हुई? गोलोक धाम से। गोलोक धाम में श्री जी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं। तब श्री जी की आज्ञा से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे मां, आपके कहने से मैं पृथ्वी पर चला तो जाऊंगा, लेकिन ये 2-4 माला आपके नाम की करता हूं, वो भी छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचूंगा और भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। तब श्री जी आश्वासन देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज से कहती हैं कि नहीं, मैं तुमको वचन देती हूं,
भगवान की माया तुम्हें नहीं घेरेगी, ना ही भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव होगा। लेकिन यदि तुम मृत्यु लोक में नहीं गए तो भागवत का जनमानस तक प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। अब नारद जी ने मन में विचार किया, श्री सुखदेव जी का जन्म होना है और सुखदेव जी को कथा सुनानी है जनमानस तक। तब नारद जी भी पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच गए। भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं थे। माता पार्वती जी प्रणाम करके श्री नारद जी को आसन पर बिठालती हैं। वार्तालाप प्रारंभ होता है। श्री नारद जी बहुत दिनों में आए। बोले हाँ माँ, बहुत समय लग गया इस बार कैलाश में आने को, लेकिन आपकी याद आई इसलिए हम आ गए। बोले हम मृत्यु लोक घूम कर आए, वैकुंठ भी घूम कर आए, ब्रह्म लोक भी घूम कर आए, लेकिन हमको कहीं ऐसा नहीं लगा कि सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, सब कहीं कुछ ना कुछ कमी हमें देखने को मिली। तब माता पार्वती कौतूहलवश कहती है, हमारे बाबा भोलेनाथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है वो भी उन्होंने हमें बता दिया। तब की गुरु दीक्षा का मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, नहीं बताया जाता ना, वो भी हमको बता दिया। अरे बोले अच्छा इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा तो कभी बाबा भोलेनाथ ने आपको ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी धारण किए हुए हैं? इतना सुन के माता पार्वती का मन बड़ा खिन्न हो गया। अरे ये तो सही बात है, आज तक भगवान बाबा भोलेनाथ ने ये बात तो हमें बताई ही नहीं। बस नारद जी का काम जो था वो पूरा हो गया। नारद जी का काम जो था वो पूरा हो गया और नारद जी वहां से निकल लिए। निकलने वाले थे कि रास्ते में बाबा भोलेनाथ मिल गए। अरे बोले देव ऋषि किस कारण आपका आना हुआ? बस बोले ऐसे ही घूमने आए थे। बोले आप ऐसे ही तो कहीं जाते ही नहीं हो, अब पहुंचेंगे घर तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सुनने। माता पार्वती कोप भवन में विराजमान है। पहले के समय में एक व्यवस्था थी कोप भवन की। बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे एक कमरे की अलग व्यवस्था करते थे। यदि कोई रानी क्रोधित हो जाए, गुस्सा हो जाए तो वहां जाकर वह बैठ जाती थी। तो राजा महाराजा समझ जाते थे कि आज श्रीमती जी का मूड ऑफ है। एक कोप भवन की व्यवस्था थी। तो माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती थी। वहां कौन सा कोप भवन है, लेकिन उन्होंने भी अपना एक स्थान बना लिया था। अब कोप भवन का तो व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन एक कोना से कोप भवन बोल सकते हैं। एक कोने में जाकर के माताएं बैठ जाती हैं। अब माता पार्वती बैठी हैं, बाबा भोलेनाथ आए। पूछा देवी क्या बात है? नारद जी आए थे। बोले हाँ वो तो आए थे, वो सब ठीक है और सारी बातें बाद में, पहले आप ये बताइए कि ये जो गले में मुंडों की माला धारण किए हो, ये किसके मुंडा आप गले में धारण किए हो? आप तो बड़े कपटी निकले। हमने तो नारद जी से इतना कह दिया था कि हमारे बाबा भोलेनाथ जितना हमें प्रेम करते हैं, संसार में कोई पति अपनी पत्नी को इतना प्रेम कर ही नहीं सकता। आपने हमको आज तक नहीं बताया कि ये मुंडों की माला आप किसकी धारण किए हुए। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे माँ, ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है। ये जितने भी मुंड मेरी माला में प्रोए हैं, ये सब तुम्हारे मुंड हैं। इतने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। अरे इतने जन्म हो चुके हैं, तब तो आप और भी बड़े कपटी हो। हम बार बार मरते हैं, आप कभी मरते नहीं हो। ऐसा आपने क्या खा लिया? ऐसा आपने क्या खा लिया जो हम मर रहे हैं, आप कभी नहीं मरते हो? बोले मां, हमने बार बार तुमको ये अमृत पिलाने की कोशिश की है। जब तुम सती अवतार में थी तब भी हमने तुमको इस अमृत को पिलाने की चेष्टा की थी, लेकिन तुम उससे वंचित रही। कब? जब भगवान का त्रेता में राम अवतार हुआ, तब हम आपको अगस्त मुनि के यहाँ पर यह कथा अमृत पिलाने के लिए ले गए थे। लिखा है श्री तुलसीदास जी बाबा ने
एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कौन भज सिपाही, सब गए भज सिपाही, सत्य सती जग जननी भवानी, शंभु सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक बार की बात है, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतरकर दंडकारण्य जहां अगस्त ऋषि का आश्रम था वहां पर कथा सुनने के लिए आए। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की माता भवानी उनके साथ कथा सुनने के लिए आई। लेकिन पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सारे जगत की ईश्वर जान करके अगस्त जी ने भगवान शंकर जी का पूजन कर दिया। अब माता सती को मोह हो गया। अरे श्रोता अगर यदि वक्ता की पूजा करे तब तो ठीक है, लेकिन वक्ता यदि श्रोता की पूजा करे तो उल्टा हो गया ना। जैसे ही भगवान शंकर का पूजन अगस्त जी ने किया तो माता सती सोचने लगी, इनसे कथा सुनने के लिए आए हैं, ये हमारे पति की पूजन कर रहे हैं, तो ये कितनी कथा जानते होंगे, इससे अच्छा तो हमारे भोलेनाथ जानते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, यदि श्रोता उठ के वक्ता उठ के श्रोता का पूजन करे तो फिर थोड़ा लगेगा ना। यही भ्रम माता सती को हो गया। कहत सुनत नवल इतिहासा, कछुक दिवस कहाँ रह गिरी नाथा। कुछ दिन भगवान शंकर फिर भी वहां पर रुके। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लिखा है सुनी महेश, दोनों का नाम नहीं, सिर्फ महेश, मतलब भगवान शंकर ने सिर्फ कथा सुनी, माता सती ने कथा नहीं सुनी। पूछत कहत नवल इतिहासा, कछुक दिवस कहाँ रहे गिरीनाथा। भगवान ने सोचा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी तो इनका मन कथा में लगेगा। भगवान कुछ दिन वहां रुके, लेकिन माता सती का मन कथा में नहीं लगा। अब जब कथा में मन नहीं लगता है और जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, तो माता सती की भी डिग्री गिर गई। आई थी तो क्या लिखा, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा नहीं सुनी। और जब भगवान कैलाश जाने लगे तो क्या लिखा है तुलसीदास जी बाबा, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए थे तब उपाधि क्या थी? संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की माता जगत जननी भवानी की उपाधि थी। लेकिन कथा नहीं सुनी और जाने लगे तो क्या लिखा है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक राजा की पुत्री होकर रह गए, फिर कोई उपाधि नहीं मिली, सारी उपाधि घट गई। एक साधारण राजा की बेटी कह दिया, आई थी तब या थी संग सती जग जननी भवानी। तो देखो कथा ना सुनने का प्रभाव जब जगत जननी के ऊपर पड़ सकता है तो अपने ऊपर तो फिर पड़ना ही पड़ना है ना। सही बात। तही अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान ने अवतार धारण किया और रावण जो है माता सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान साधारण मनुष्य की भांति माता सीता की खोज करते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से पताओं से सबसे सीता जी का पता पूछ रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य देख करके भगवान शंकर तो अपने इष्ट को तुरंत पहचान गए। लेकिन भगवान ने शंकर जी ने सोचा, गुप्त रूप प्रभु अवतरे हूँ, जान गए सब कोई। यदि अगर मैं गया तो भगवान गुप्त रूप में अवतार हुआ, सब जान जाएंगे। दूर से ही प्रणाम कर लिया और जैसे ही प्रणाम किया तो माता सती ने कथा तो सुनी नहीं थी,
और जो कथा नहीं सुनता उसको संशय अवश्य होता है। यदि कथा नहीं सुनोगे तो फिर बाद में पूछोगे महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन इसका आगे क्या हुआ था, या फिर भगवान ने ये क्यों किया था, ये कैसे किया था, इस प्रकार के प्रश्न वही व्यक्ति करता है जो कथा मन लगाकर नहीं सुनता। उसको ही शंका होती है। माता सती ने कथा नहीं सुनी तो उनको शंका हो गई। बोले आपने प्रणाम कर लिया, ये कौन है? बोले यही तो हमारे इष्ट हैं जो आप पूछ रही थी। आपने क्या पूछा था? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। आपने पूछा था ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपे हूं अनंग आराती। ये वही राम है जिनको मैं दिन रात जपता हूं। काशी में जो व्यक्ति मरता है इनके ही नाम से उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। माता सती ने मन में सोचा, अरे ये तो ब्रह्म है, और यदि ये ब्रह्म है, इनकी पत्नी चोरी हो गई है तो इनको पता होना चाहिए वो कहाँ है। तो ये साधारण मनुष्य की भांति ढूंढते फिर रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते। बोले प्रभु हम तो नहीं मानेंगे कि ये ब्रह्म है। बहुत समझाया बाबा भोलेनाथ ने, लेकिन माता सती नहीं मानी तो कहा ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो भगवान बाबा भोलेनाथ समझ गए, अब हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क पड़ा वही शाखा। तो कहा एक काम करो, यदि आपको विश्वास नहीं है तो हम इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जाकर के परीक्षा ले आओ। बोले ठीक है हम परीक्षा लेकर आते हैं। अब माता सती आ तो गई परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सोचा किस भांति परीक्षा लूं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और सीता जी का रूप धारण कर लिया और भगवान रामचंद्र जी के आगे आगे चलने लगे। सर्वप्रथम लखनलाल जी की नजर पड़ी तो लखनलाल जी तुरंत समझ गए। बोले यदि ये सीता होती तो सीता जी तो हमेशा भगवान के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे जा रही है, मतलब कोई और है। लेकिन चुप रहे। भगवान की नजर जैसे ही पड़ी तो भगवान ने तुरंत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो माता सती थोड़े से और नजदीक आ गई। तो भगवान शंकर ने अब दोनों हाथ जोड़ करके पूछ लिया, विपिन अकेली फिरई के हेतु, आओ कहाँ गए वृषकेतु माता, आप अकेली क्यों इस वन में घूम रही हैं? वृषकेतु मतलब भगवान बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? अब माता सती का तो चेहरा उतर गया। बोले ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है, हमको तुरंत पहचान लिया। कुछ नहीं बोली और तुरंत बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच गई। बाबा भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले आई? बोले हाँ ले आए, लेकिन कुछ परीक्षा नहीं दी। जिस प्रकार आपने दूर से प्रणाम किया था उसी प्रकार हमने भी पास में जाकर के प्रणाम कर लिया और लौट आए। कछु ना परीक्षा लीनी गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ध्यान रख के देखा तुरंत सारी बात समझ गए। अरे बोले इन्होंने तो हमारी आदरणीय माता सीता का रूप धारण किया है और हमसे झूठ बोला। उसी समय भगवान ने बाबा भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया। भविष्यवाणी आकाशवाणी हो गई कि हे बाबा भोलेनाथ आप धन्य हो, आपके जैसा प्रतिज्ञावान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आकाशवाणी को सती जी ने जैसे ही सुना बोले बाबा भोलेनाथ आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? कुछ नहीं बोले बाबा भोलेनाथ, विधि का विधान समझ करके पहुंच गए और 87,000 वर्ष की समाधि में बाबा भोलेनाथ चले जाते हैं। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा भोलेनाथ समाधि से उठते हैं तो माता सती जो है उनके सन्मुख बैठी हैं। त्याग तो भगवान ने पहले ही दिया था, लेकिन जैसे ही सामने दिखी तो भगवान माता सती को सामने बिठा के सन्मुख शंभु आसन देना। पहले पास में बिठालते थे लेकिन अब सन्मुख बिठाला और भगवान की कथा सुनाने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के विमान निकलते हुए जब सती ने देखा, भगवान बाबा भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु ये सब देवता इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? तब बाबा भोलेनाथ ने बताया कि तुम्हारे पिता को प्रजापति बनाया गया है, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। तो
कहा प्रभु यज्ञ रचा है तो हमें भी चलना चाहिए। बोले हाँ सही बात है, चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई निमंत्रण नहीं आया है और बिना बुलाए जाना सही बात नहीं है। बोले प्रभु वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन 3 जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। एक अपने पिता के घर, दूसरा अपने मित्र के घर और तीसरा भगवान की कथा। इन 3 जगह यदि आप बिना बुलाए भी जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वो बात तो आप सही बोल रही हैं, लेकिन उस यज्ञ में अपमान करने हेतु महाराज दक्ष ने मेरा स्थान नहीं दिया है। यदि तुम जाओगी तो तुम्हारे मन में खिन्नता आ जाएगी। माता सती कहने लगी ऐसा हो नहीं सकता कि आपका स्थान ना दिया हो। बोली यदि आप नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं। 2 रुद्रगणों को साथ में भेजा, जाकर के माता सती जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची है। प्रजापति ने पहले ही कह दिया था यदि सती और शिवाएं तो कोई उनका सम्मान ना करे, किसी ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। लेकिन जैसे ही माता से मिली तो माता होती है, सती जी को हृदय से लगा लिया। और बहनें मिली तो क्या लिखा है, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहुत मुस्कुराना ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराना खराब है। लिखा है भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, मतलब ज्यादा यदि व्यक्ति कोई हंसता है तो समझ जाओ कि वो आपका उपहास कर रहा है। सारे यज्ञ की परिक्रमा लगा करके देखा महारानी सती ने, लेकिन भगवान बाबा भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं दिखा। क्रोध में आकर के अपने आप को भस्म कर लिया और भस्म करते करते कहा कि जन्म कोट ये सरगर हमारी बरऊ संकुनत रहूं गवारी। भगवान रामचंद्र जी का ध्यान किया, भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए। मांगा कि अगले जन्म में मुझे शिव दोबारा मिले, बाबा भोलेनाथ दोबारा मिले। तब रामचंद्र जी ने कहा बाबा भोलेनाथ तो दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन पिता के रूप में फिर से दक्ष चाहिए कि और कोई। बोले मुझे एक पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन दक्ष की पुत्री मत बनाना। तब अगला जन्म महाराज हिमांचल के घर में माता पार्वती के रूप में हुआ। माता ने देह त्याग दिया। उस देह को भगवान अपने कंधे पर रख करके, कथा बहुत लंबी है इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सुना रहे हैं। जैसे ही सती जी का मरण हुआ, भगवान ने अपनी जटा से एक जटा निकालकर पृथ्वी पर पटकी, उससे वीरभद्र नाम का एक रुद्र प्रकट हुआ। उसने जाकर सारा यज्ञ विध्वंस किया और महाराज दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सब देवताओं के कहने पर बकरी का सर लगाया गया है। कथा आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर माता सती का जन्म हुआ, फिर विवाह हुआ और अब वही कथा यहाँ पर माता पार्वती ने पूछी है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हमको भी वह कथा सुनना है जिससे बार बार मरना नहीं होता है। कथा जहाँ से प्रारंभ हुई थी वहीं आ गई। बोले ठीक है, यदि आपको सुनना है तो उसके लिए कुछ नियम है। बोले क्या नियम है? कथा के लिए कुछ स्थान जरूरी है। कथा ऐसे स्थान पर हो जहां ज्यादा शोरगुल ना हो, उससे मन में खिन्नता आती है। कथा ऐसी जगह पर हो जहां आपका कथा पर ध्यान एकत्रित हो। सारी बातें बाबा भोलेनाथ ने बताई। जाकर के कैलाश पर्वत पर एक स्थान पर बाबा भोलेनाथ बैठे, डमरू बजाया। जितने भी प्राणी थे वहां से सब भाग गए, लेकिन एक पक्षिणी का, एक सुकनी का अंडा जो था वहां पर रह गया। अब अंडा तो उड़ नहीं सकता ना, रह गया। अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे और बाबा भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं तो कथा सुनाते सुनाते ध्यान मग्न हो जाऊंगा, आंख बंद कर लूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? तो आप बीच बीच में हुंका भरते रहना। हूं का मतलब होता है जी हाँ हम सुन रहे हैं, जी हाँ हम सुन रहे हैं। तो माता पार्वती कहने लगी ठीक है प्रभु, हम हुंका देते रहेंगे। अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं।
भवानी सुन रही रे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी रही मारे भोला मेरे घर चरणों में ध्यान। भवानी रही भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रही रे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रही आप लोग भी ताली बजाएं। भोला मोरे अमर कथा को ज्ञान। पहली कथा जब भई मेरे भोला, पहली कथा जब भई मेरे भोला। पहली कथा जब भई मेरे भोला, पहली कथा जब भई मेरे भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। छूटा सकल अभिमान हे भोला मेरे। झूठा सकल अभिमान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रही रे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला मोरे अमर कथा को ज्ञान। पूजी कथा जब भई मेरे भोला, पूजी कथा जब भई मेरे भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। रागा कथा में ध्यान के भोला मेरे। भगत कथा में ध्यान। भवानी सुन रही रे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। तीजी कथा जब भई मेरे भोला, तीजी कथा जब भई मेरे भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। आ गए श्री भगवान के भोला मेरे। आ गए श्री भगवान की कथा में उस अड्डे में जान पड़ गई। क्या पड़ गई? जान। तीजी कथा जब भई मेरे भोला, तीजी कथा जब भई मेरे भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। आ गए श्री भगवान के भोला मेरे। आ गए श्री भगवान। भवानी सुन रही रे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। चौथी कथा जब भई मेरे भोला, कथा जब भई मेरे भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भई मेरे भोला महादेव भोला। भवानी सो गई रे भोला छूटा कथा से ध्यान। भवानी सो गए भोला छूट कथा से ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। भवानी सुन रहे भोला अमर कथा को ज्ञान। भगवान होगा जय रही मारे भोला मेरे घर चरणों में ध्यान। भवानी
वाले हो, नींद आने लगी क्या? तीसरे दिन की कथा में माता की नींद लग जाती है और उस अंडे में से एक सुख मतलब तोते का बच्चा, वो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, यदि ये कथा बंद हो गई तो सारा जगत इस कथा से वंचित रह जाएगा। तो है नन्ना सा सुख का बच्चा, माता जैसे ही सोई तो उनके बदले में हूका देने लगा, हूं करने लगा। सारी कथा जब समाप्त हुई तो बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही मां की नींद खुली, बोले अरे प्रभु फिर क्या हुआ? अरे बोले कथा तो पूरी हो गई, आप बोल रही हो फिर क्या हुआ? मतलब आपने कथा सुनी नहीं है। जब आपने कथा नहीं सुनी तो फिर हुक्का कौन देता रहा? आपने कथा नहीं सुनी तो हुक्का कौन भरता रहा? देखा तो एक सुख का नन्हा सा बच्चा था। भगवान ने कहा कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन कथा को चोरी से सुनना बहुत बुरी बात है। कथा को कभी पीछे से नहीं सुनना चाहिए और कभी चोरी से नहीं सुनना चाहिए, उससे अपराध लगता है। देखो कथा भगवान की जो है किस प्रकार सुने, सब चीज का नियम बताया है। किस प्रकार बैठे, किस प्रकार उठे। कथा कभी छोटी और बड़ी नहीं होती है, होती है कभी नहीं होती है। पंडाल छोटा बड़ा हो सकता है, श्रोता कम ज्यादा हो सकते हैं, व्यवस्था कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कथा कभी छोटी और बड़ी नहीं होती है। भगवान ने कहा तुमने चोरी से कथा सुनी, मारा त्रिशूल। अब वह सुक्का नन्ना सा बच्चा उड़ता उड़ता सीधा समय प्रयास बद्रिका धाम में, जहां पर श्री वेद व्यास जी का आश्रम था, उनकी भार्या है श्री पित्ता देवी, उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। 12 वर्ष हो गए, 12 महीने नहीं 12 वर्ष, लेकिन सुखदेव जी महाराज बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्यास जी की जो भार्या है, पत्नी है, वह कहती है प्रभु हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट के अंदर कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। तब श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा आप जो भी हो, आपकी माता बहुत कष्ट में है, आप बाहर आओ। बोले नहीं हम बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमें घेर लेगी। तब भगवान ने खुद आकर के उनको आश्वासन दिया कि आपको हमारी माया नहीं घेरेगी, ना ही कोई प्रभाव हमारी माया का आपके ऊपर पड़ेगा। आप जो है बाहर आइए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही बाहर आए और तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। 12 वर्ष के सुखदेव जी, तन पर कोई वस्त्र नहीं है और सीधा वन की ओर चल दिए। पीछे से श्री व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे, बेटा रुको, पुत्र सुनो। लता पताओं वृक्षों से आवाज आई, कौन सा पुत्र, किसका बेटा? सुनो, जिन्हें आप पुत्र कह रहे हो वह कई बार आपके पिताजी रह चुके हैं। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज जैसे ही निकल गए और पीछे से वेद व्यास जी आए तो उन सारी स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए, वस्त्र उठा लिए। तब व्यास जी महाराज ने पूछा कि मेरा युवा नवावस्था बालक तुम्हारे समक्ष जब निकला तो तुम लोगों ने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, और जैसे ही मैं तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का तुम्हारे सामने आया तो तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए। स्त्रियां कहती हैं कि उनकी नजर में कोई भेद नहीं है, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्योंकि ना ही उन्होंने गृहस्थ देखा है ना ही व्रत देखा है। वह इस संसार से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, और आप गृहस्थ में हैं, इसलिए आपकी मर्यादा तो हमारा करने का कर्तव्य है। जा करके व्यास जी महाराज लौट आते हैं और हमारे सुखदेव जी महाराज जो है भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सौनकालिक 88,000 ऋषि कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार धुंधकारी पापी जो है
भगवान की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। इसको सुनाई परीक्षित को। तब सौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया और कैसे इनकी 7 दिनों में मुक्ति हुई, सब विस्तार करके कृपया हमें बताएं, समझाएं। तब हमारे श्री सूत जी महाराज ने कहा है कि जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, जब ऐसा जान प्रतीत होता है कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, तब जाकर के भगवान भक्तों की, पृथ्वी की और गौ की पुकार पर अवतार धारण करते हैं। क्या करते हैं? अवतार धारण करते हैं। इसी बात को रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी बाबा ने भी कहा है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान भक्तों की पुकार पर विविध मतलब अनेक रूप धारण करते हैं। एक बार की बात है, कौरव और पांडवों का बहुत भयंकर युद्ध होने जा रहा था। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, कौरव और पांडवों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भगवान जो है पांडवों की पक्ष में थे। क्यों थे? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जिस पक्ष में धर्म होता है भगवान सदैव उसके पक्ष में रहते हैं। यदा यदा ही धर्म, लिखा है ना। अब भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के महल में जाते हैं कि भाई किसी भी प्रकार यह युद्ध टल जाए, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भगवान ने अपनी तरफ से प्रयास किया। भगवान ने कहा, मैं खुद पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर जाऊंगा और महाराज धृतराष्ट्र को समझाऊंगा। हो सकता है महाराज मेरी बात समझ जाएं। पांडवों के लिए आधा राज नहीं, सिर्फ 5 गांव यदि वो दे देंगे तभी भी ये युद्ध मैं नहीं होने दूंगा। इस प्रकार का मन में विचार करके भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं, बड़ी भव्य तैयारी यहाँ पर दुर्योधन ने की। क्योंकि दुर्योधन तो चाहता था कि युद्ध हो, लेकिन इतना स्वागत सत्कार करूंगा कृष्ण का कि वह पांडवों का पक्ष छोड़ करके हमारे पक्ष में आ जाए। इसलिए बड़ी व्यवस्था की दुर्योधन ने। नाना प्रकार के इसे हस्तिनापुर को सजाया गया। 56 भोग माता गांधारी ने तैयार करवाए। और अब युद्ध की बात सुन करके महाराज विदुर तो हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे। देखो हम कथा विस्तार से नहीं सुना रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि गुरु जी ने ये छोड़ दिया चैप्टर, ठीक है।
पहुंचे, सारी भीड़ लग गई। उस भीड़ में विदुर जी महाराज भी थे। भगवान का दर्शन किया उन्होंने। भगवान जाकर के शांति दूत बन करके दुर्योधन की सभा में पहुंचे। बड़ा प्रयास भगवान ने किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। बोला बिना युद्ध के 5 गांव तो ठीक है, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। लेकिन कन्हैया, ये युद्ध की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले चल करके माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग तैयार किया है, उसको आप ग्रहण करें। तब भगवान ने कहा नहीं, भोजन सिर्फ 2 अवस्थाओं में करना चाहिए। भोजन सिर्फ 2 अवस्थाओं में करना चाहिए। कौन कौन सी मिश्रा जी? एक, जब आपके भूख के मारे प्राण निकल रहे हो, तब आप फिर कहीं भी भोजन कर सकते हो। और एक, जब कोई अत्याधिक प्रेम से आपको खिलाए, या तो कोई अत्याधिक प्रेम से आपको भोजन कराए तब आप भोजन करें, या फिर भूख से जब आपके प्राण ही निकल रहे हो तब आप भोजन करें। और भोजन तो हमेशा उसको ही कराना चाहिए जो भूखा हो, और उसके यहाँ ही करना चाहिए जिसका मन अच्छा हो, खिलाने वाला मन हो। वरना ऐसा तो पैसा देकर अपन होटल पे भी खा लेते नहीं। लेकिन कहते हैं कि बाहर का कितना भी खा लो, भूख तो आकर के घर के भोजन में ही मिटती है, होती है ना। भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ आज भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा निमंत्रण कहीं और है। बोले अरे, आप तो अभी अभी आए हो, किसने आपका निमंत्रण कर दिया? बोले तुम्हें नहीं पता, मेरा जो निमंत्रण है आज विदुर जी के यहाँ है। किसके यहाँ है? विदुर जी के यहाँ है। कन्हैया ने बहुत प्रयास किया। दुर्योधन ने कहा युद्ध तो होगा, आप दूत बनकर आए हो। भगवान ने बहुत समझाया, बंदी बनाने का प्रयास किया। भगवान ने अपना रूप दिखाया और भगवान वहां से आकर के सीधा विदुर जी के घर पधारे। अब विदुर जी तो घर पर थे नहीं, और उनकी धर्मपत्नी विदुरानी घर पर थी। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना कि भगवान आए हैं, तो विदुरानी तो हड़बड़ा गई, और हमारे प्रेम की ये भी भूल गई कि वस्त्र बदलना है। गीले वस्त्र धारण करके भगवान के पास आई, और कुछ बैठने के लिए नहीं दिखा, देखो पटा उठाया और उसको लेकर के पूरे घर में घुमा रही है। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ नहीं यहाँ बैठ जाइए, यहाँ नहीं यहाँ बैठ जाइए। इस प्रकार से पूरे कुटिया में भगवान को घुमा रही है विदुरानी। तब भगवान ने कहा माता आप एक जगह रख दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। बोले विदुर जी गए हैं बाकी पकवान लाने के लिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी बड़ी भूख लगी है। प्रभु जी बहुत बड़ी भूख लगी है, जो कुछ भी घर में हो वो आप ला करके मुझे दे दे। तब अपने बगीचे में जाती है विदुरानी और केले लेकर आती हैं। इतनी प्रेम के विवश से विदुरानी कि छिलके छिलके भगवान को खिला रही हैं और केला केला फेंकते जा रही हैं। आज हरि आए विदुर घर पहुला, 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 आज हरि आए विदुर
नहीं भजन ठीक है, ठीक है। भजन इसलिए सुना देते हैं बीच बीच में ताकि आप लोग सो ना पाओ। हम देख रहे हैं पीछे कई लोग जमाई ले रहे हैं। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। देखो जयकारा जोर से नहीं लगाओगे तो नींद आएगी, क्योंकि राम कथा कर सुंदर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ताली बड़े अच्छे से बजाएं और जयकारा जोर से लगाएं, अच्छे से लगाओ तो भोजन भी पा लिया ना। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अभी भी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, रमना मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की। बड़े प्रेम से नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का पाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। युद्ध आरंभ हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ दी और दुर्योधन पड़ा है भूमि पर। तब अश्वत्थामा आता है जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। देखो कथा बहुत लंबी है इसलिए हम जल्दी सुना देते हैं। अश्वत्थामा को उसी समय तिलक करके सेनापति दुर्योधन बना देता है और रात के समय जाकर के अश्वत्थामा जो है पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले आता है। दुर्योधन को जब पता चलता है तब दुर्योधन कहता है ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काटकर तुमने तो मेरा वंश ही मिटा दिया। ऐसे जब पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने ये सब किया है तो भीमसेन और अर्जुन जाते हैं, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़कर ले आते हैं और कहते हैं द्रौपदी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का ये हाल किया है, मृत्यु दंड देने का अधिकार इसको सिर्फ तुम्हें है, अब तुम इसको अपने हाथों से मृत्यु दंड प्रदान करो। तब द्रौपदी भी एक माँ है और माँ एक माँ का जो है दर्द समझ सकती है। द्रौपदी कहती है नहीं, मैं समझ रही हूं कि इसने जो कार्य किया है वह मृत्यु के योग्य ही है, लेकिन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मेरे पुत्रों के शोक में मैं तड़प रही हूं उसी प्रकार तुम्हारी गुरु माता अपने पुत्र के शोक में तड़पे, इसीलिए इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकती। तब कहा तो इसके लिए कौन सा दंड देना चाहिए? तो कहा मैंने तो इसको क्षमा कर दिया, क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। अब इसने जो गलती की है, जैसे सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने तुरंत लौटा के उसको गाली दे दी, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? रह गया कुछ नहीं रहा। यदि सामने वाले की गाली सुनकर आप चुप रहे तो उसका निर्णय फिर भगवान करते हैं। यदि आपने वापस दे दी तो फिर भगवान को तो निर्णय करने का टाइम ही नहीं मिला ना, समय कहाँ है? फिर आपने तो हिसाब तुरंत बराबर कर दिया। अरे बराबर तो छोड़ो, उसने 2 दी थी, आप 4 दे के फ्री हो गए कि नहीं हो गए? अरे किसी ने आपको गाली दी और आपने यदि नहीं ली तो उसकी गाली तो उसके पास रही ना, आपने ले ली तब तो आपको बुरा लगा। जैसे हम आपको कोई वस्तु दें, आप जब लोगे तब तो वो आपके पास पहुंचेगी, यदि आप लोगे ही नहीं तो आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे हम कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो तो आप सुनोगे, हृदय में उतारोगे तब तो आपके पास पहुंचेगी। यदि आप सुनोगे ही नहीं, हृदय में उतारोगे ही नहीं, तो वो तो हम बोल के चले जाएंगे, हमारी कथा हमारे पास रहेगी, आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा करता है, यदि उसके बदले में आपने वैसा ही कर दिया, देखो बताया है जब तक बने, जब तक भी बन पड़े तो विवाद ना हो तो ठीक है। भगवान ने भी ऐसे प्रयास किया, जब तक युद्ध ना हो ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ना माने
जब अपने वो कहते हैं ना सिर के ऊपर से ही पानी होने लगे तब फिर बोलना भी उचित है। भगवान रामचंद्र जी ने भी 3 दिन तक प्रार्थना की थी समुद्र से, तुरंत नहीं धनुष बाण लेके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने तो कहा था भैया टाइम है नहीं है, एक काम करो जल्दी से आप तो धनुष निकालो, सुखा दो समुद्र को, अपन उस पार चलते हैं। बोले नहीं। विभीषण ने कहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहीं उपाय विचार, एक काम करो प्रार्थना करके देखते हैं। प्रार्थना की कितने दिन? 3 दिन, लेकिन समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ, नहीं आया। विनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीति। बोले बिना भय की प्रीति नहीं होती है। तो शस्त्र भी उठाना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए, लेकिन कब? जब वो प्रेम से काम ना बने। इन 2 हाथों से आप कितने बड़े पहलवान हो, 2 लोगों को परास्त करोगे, 4 को करोगे, हम कहते हैं 10 को कर दो। सिर्फ 10 लोगों को जीत सकते हो आप इन 2 हाथों से, बस लड़ोगे तो। लेकिन इन्हीं 2 हाथों को यदि आप ऐसे जोड़ लोगे तो 50,000 लोगों को जीत लोगे। तो लड़ने में फायदा है कि जोड़ने में? जोड़ने में फायदा है ना। द्रौपदी ने कहा हमने तो इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि माँ की ममता तो बहुत विचित्र है, क्योंकि माँ जानती है किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन किया जाता है। उनको दया आ गई, माँ तो माँ होती है। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तब आधी दाढ़ी और आधी मूछ और मणि विहीन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। अश्वत्थामा इस बात से क्रोधित होकर के उत्तरा के घर की तरफ ब्रह्मास्त्र चला देता है। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और इन्हीं उत्तरा के जो पुत्र हैं वह श्री महाराज परीक्षित हैं। और महाराज परीक्षित ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। देखो जन्म के से पहले भगवान का दर्शन किसी को मिला है? लेकिन परीक्षित एक ऐसे धर्मात्मा हैं, जन्म के बाद तो मिला लेकिन जन्म से पहले ही उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। अब महाराज परीक्षित को पांडव राज देकर के चले जाते हैं। अपने राजकाज को ठीक तरीके से परीक्षित चला रहे हैं। एक दिन कौतूहलवश अपने बाबा पांडवों के खजाने में जाते हैं और एक बड़ा सुंदर सा मुकुट दिखाई देता है, जो कि जरासंध का मुकुट था।
पहन लेते हैं और उस मुकुट को पहन करके वन में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। तब वहां पर वह एक कौतुक देखते हैं कि एक बैल और एक गाय आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और बैल भी ऐसा जो सिर्फ एक पैर पे खड़ा है, और वो गाय और बैल कोई और नहीं, धर्म और पृथ्वी है। उनका वार्तालाप चल रहा है और परीक्षित सुन रहे हैं। गाय कहती है बैल से कि देखो, सतयुग में तुम्हारे 4 चरण थे, धर्म के सतयुग में 4 चरण थे। कौन कौन से? तप, पवित्रता, दान और क्या? दया। अब धीरे धीरे जैसे युग बीते, एक एक चरण घटता गया, और अब सिर्फ धर्म एक पैर पर खड़ा है, वो है सिर्फ दान। तभी एक काला व्यक्ति आया और उस पैर को भी काटने लगा। जैसे ही ये हाल परीक्षित ने देखा तो तुरंत पहुंच गए, बोले कौन हो और हमारे राज में तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई? बेचारा पैर एक पैर पर तो खड़ा है, तुम उसका वो पैर भी काट रहे हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण तान दिया। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मैं कलयुग हूं और अब इस युग के बाद मेरा ही समय आने वाला है। यदि आप मुझे मार दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? बोले जब तक मेरा राज है, जहां तक मेरा राज है वहां तुम नहीं रह सकते। कलयुग कहता है सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। बोले प्रभु, परीक्षित बोलते हैं कि तुम में कितने अवगुण हैं वो मैंने देख लिए, ऐसे अवगुणी युग को मैं आने नहीं दूंगा। तब कलयुग हाथ जोड़ कहता है कि हे राजा, मुझ में सारे अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा गुण है। बोले कौन सा गुण है? बोले देखो, सतयुग में कई वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते? त्रेता में यज्ञ आदि करने पर भगवान मिलते हैं। द्वापर में भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन कलयुग में मेरा ये प्रभाव है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होत नहीं पापा। पापा समझते हो ना? पापा, ये पापा नहीं जो हम बोलते हैं पापा। पापा कहलवाने में हम लोग इतने खुश होते हैं ना। पापा शब्द हमारी संस्कृति का है ही नहीं। हमारी संस्कृति का शब्द है पिताजी। पापा मतलब होता है पापियों का राजा। जिसने कम पाप किए हों वो पापी, और जो महापाप करता हो वो पापा। तो पापा नहीं कहलवाना चाहिए। पापा सुनकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं, तो पापा कोई अच्छा शब्द नहीं है। हमेशा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि पिताजी कहें। लेकिन आजकल पापा कहलवाते हैं, और ज्यादा तो डैड। डैड मतलब क्या होता है? डैड मतलब तो मरा हुआ होता है ना, वो डैड हो गया। आजकल कल्चर में डैड और आ गया। पहले पापा बना दिया और अब मरा हुआ और बोल रहे हैं बच्चे। थोड़ी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान करें। देखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जब बच्चे 4-5 साल के रहते हैं ना, तब उनको कभी भय नहीं दिखाना चाहिए। अगर यदि तुम उनको भय दिखाओगे तो वो डर जाएंगे। आगे जाकर के वह किसी भी कार्य को करेंगे तो उनके अंदर डर बैठा रहेगा, वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। थोड़े बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, अब आजकल तो मोबाइल का युग है, तो समय समय पर बच्चों का मोबाइल चेक करना चाहिए। उनकी गूगल हिस्ट्री चेक करना चाहिए कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं। थोड़ा अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि कोई बच्चे खेल खेल रहे हैं तो उसको भी देखना चाहिए कौन सा खेल खेल रहे हैं। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, उसका परिणाम आप भोगोगे। व्यास जी तो भोगने वाले हैं नहीं। ठीक है। अब एक ही मुझ में गुण है, कलयुग बोला कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वह मोक्ष यदि कोई भगवान का नाम ही सिर्फ लेगा तो उसको वह मिल जाएगा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा गुण है तुम में। तो ठीक है, काम करो,
मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, वहां जाकर तुम रहो। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से 4 स्थान दिए? कहा जहां मदिरापान हो तो वहां जाकर के रहो। जहां जुआ तो समझते ना, जहां पर जुआ खेलता हो वहां जाकर के रहो। जहां परस्त्री गमन हो रहा हो वहां तुम वास करो, और जहां धर्म की हानि हो रही हो वहां तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग ने कहा प्रभु आपने हमको 4 स्थान दिए, लेकिन 4 ही इतने अपवित्र हैं, कोई अच्छा सा एक आध बढ़िया स्थान यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप दे दो। अब जरासंध का मुकुट पहनकर परीक्षित आए थे तो थोड़ी सी बुद्धि में विकृति हो गई, तो कह दिया एक काम करो, कंचन में तुम्हारा वास होगा। कंचन मतलब सोने में तुम्हारा वास होगा। कलयुग का वास सोने में है कि नहीं है? किस प्रकार के सोने में कलयुग का वास है? लेकिन अच्छे सोने में नहीं है। उस स्वर्ण में कलयुग का वास है जो दूसरों की आत्मा को दुखा करके आपने कमाया हो, दूसरे से छीन कर आपने कमाया हो, लूटपाट करके कमाए हुए धन में कलयुग का वास है। 2 नंबर के काम से जो धन कमाया है उसमें कलयुग का वास है। अब महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो जरासंध का था। जरासंध तो लूटपाट का ही माल कमाता था ना। कलयुग सूक्ष्म रूप बना करके मुकुट में बैठ जाता है। महाराज परीक्षित चलते हैं, प्यास लगती है, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, कोई उत्तर नहीं देता है तो क्रोधित होकर के एक मारा सर पर डाल करके समीक ऋषि के गले में अपने राजमहल को लौटाते हैं। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी जी, जब आकर के देखते हैं कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं, जिस किसी ने भी ये हरकत की है 7 दिन के अंदर तक्षक नाम का नाग उसे आकर के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक जी की समाधि खुलती है, सारा वाक्य शिष्य लोग बताते हैं। समीक मुनि कहते हैं कि हे पुत्र तुमने यह बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हमारा जो राजा है वह बड़ा सज्जन है, महात्मा है, उसके राज्य में सारे महात्मा सारे ऋषि निर्भय तप करते हैं, निर्भय यज्ञ आदि करते हैं, किसी को कोई भय नहीं है। लेकिन अब श्राप तो दे दिया, ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण का श्राप कभी खाली जाता नहीं है। अब ब्राह्मण की महिमा तो जानते हैं, हम ब्राह्मण होके अपने मुंह से अपनी महिमा कहें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको तो पता है। बंदा हूं प्रथम महीश्वर चरणा, मोहि जनत संशय सवर्णा। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया है।